प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। आओ सीखें भूगोल। और हम भूगोल की समझ के लिए यहाँ पर हैं इकट्ठे आप लोगों के साथ में। आप लोगों के साथ चर्चा होने वाली है। अभी जो सबसे सरल और सहज विषय वस्तु है, हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत आसानी से सुनकर एक या दो बार में ही क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज जो अपना टॉपिक है 3 अंक या 4 अंक के क्वेश्चनों के लिए 3 या 4 अंक में ये पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का परिवहन और संचार का साथ एक साथ लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अलग अलग बता रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग ही पूछे जाते हैं। ये एक साथ पूछ ले परिवहन और संचार का महत्व वगैरह, तो आप लोग लिख देना मर्ज करके, वैसे नहीं पूछा जाता है। अब परिवहन क्या होता है, यहाँ पर भी हम 2 अंक डिस्कस करेंगे। 2 अंक का क्वेश्चन जब 3 नंबर पूछा जाता है प्रश्न, तो 2 अंक का प्रश्न पहले लिखना होता है, ठीक है। आज नहीं बनता है तो बात अलग है, लेकिन अगर बनता है तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसमें वो आप पहले लिखेंगे, ठीक है। तो परिवहन तो आप लोग जानते ही हैं। परिवहन वही है जो आप लोग देखते हैं, बस ऑटो, ये सब परिवहन के साधन कहलाते हैं। आप लोग गए होंगे ट्रेन में, है ना। एरोप्लेन में बैठना बाकी है आप लोगों को, जब आप सक्सेस होंगे तो एरोप्लेन पर भी घूमेंगे। तो परिवहन के साधन होते हैं जो माल एवं, आप ऐसा लिखेंगे, परिवहन के साधन के या परिवहन से आशय या परिवहन के साधन से आशय साधन वे होते हैं जो माल एवं यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाते व ले जाते हैं। आप तो जानते हैं इस चीज़ को, परिवहन के साधन है। हम ऑटो में आते भी हैं और जाते हैं। हमें अगर अनाज ले जाना है तो हम, है ना, पिकअप या ट्रैक्टर, इन सब साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो परिवहन के साधन वे होते हैं जो माल एवं यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाते और ले जाते हैं। समझ गए होंगे। अब परिवहन के 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो लिख लेंगे। अब बस ऑटो, ट्रैक्टर, ये समझिए। अब परिवहन के साधनों का महत्व, साधन का महत्व, ठीक है। तो परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, आप लोगों से तो छुपा नहीं। परिवहन के साधनों का महत्व क्या है। परिवहन के साधन जो होते हैं वो क्या करते हैं। पहला तो हमने लिखा है माल एवं यात्री को है ना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाते एवं ले जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है, आसान हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यापार में सहायक, आप लिख देंगे। आप व्यापार में कैसे सहायक होते हैं। व्यापार में सहायक होते हैं कि भाई कृषि उपज है या कोई उद्योगों से जो सामान है वो जो बाजार तक लाना है, तो सभी चीज़ें जो है किससे होता है, साधन, परिवहन के साधन से ही होता है। तो लिख के बता देते हैं हम लोगों को, परिवहन के साधन व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे कृषि उपज हो
कृषि उपज हो या औद्योगिक उत्पादन, ठीक है, उत्पादन सभी में व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया व्यापार में। तीसरा, देश के विकास में सहायक। अब यहाँ जो बात लिखी है वही चीज लिखेंगे। व्यापार का प्रवाह, प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरी जगह आना। व्यापार का प्रवाह बिना परिवहन के साधनों के बिना संभव नहीं है। आवाज सुन ले, संभव नहीं है, और इसलिए परिवहन के साधन देश के विकास में सहायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसी में चौथा पॉइंट बता देते हैं। 3 नंबर में आएगा तो 3 में लिख देंगे, 4 में आएगा तो 4 में आप लिख देंगे। पहला हो गया माल एवं यात्री को का परिवहन, दूसरा हो गया व्यापार में सहायक, तीसरा हो गया देश के विकास में सहायक, ठीक है, देश के विकास में सहायक। चौथा होता है शिक्षा, विज्ञान, आप जो लिखना चाहें, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, पॉइंट बन सकते हैं इसके बाद भी उसकी, प्रौद्योगिकी में सहायक, कोई भी एक लीजिएगा। देखिए शिक्षा, अगर हमें पढ़ने के लिए जाना है बाहर की तरफ में तो हम कहाँ से जाएंगे? परिवहन के साधन से। आप भी स्कूल कहाँ से आते हैं? परिवहन के साधनों से, है ना। विज्ञान का विकास कैसे होगा? लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे, मतलब कि जैसे भारत के ज़्यादातर लोग अमेरिका में प्रवास कर गए हैं, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास कहाँ से हो रहा है? साइंटिस्ट अपने भारत में, भारत से साइंटिस्ट कहाँ चला जा रहा है? सीधे अमेरिका जा रहा है, या जो भारत में रह भी रहे हैं तो या तो तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी शहरों में जाएंगे, लेकिन परिवहन के साधनों के बिना ये संभव नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और उसको लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा आप इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूछा जाए, अब यहाँ प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए की बात, जल परिवहन का महत्व। जो परिवहन का महत्व है वही जल परिवहन का भी महत्व है। वायु परिवहन का महत्व, तो वायु परिवहन का महत्व लिख देना। सड़क परिवहन का महत्व, तो सड़क परिवहन या सड़क मार्ग का महत्व लिख देना। महत्व यही लिखना है। और अगर रेल मार्ग लिखता है, पूछा जाता है रेल मार्ग का महत्व लिखते, तो रेल मार्ग का महत्व लिख देना, ठीक। तो ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो याद रखिएगा जल है। सबसे महंगा परिवहन का साधन कौन सा है, तो वायु परिवहन, ठीक है, जिसमें आप लोग सफर अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय पे कर पाएंगे। जैसा कि मेरी भावना है वैसे आप अनुरूप काम करेंगे तो एक न एक दिन जरूर वायु परिवहन में आप लोग भी सफर करते नजर आएंगे, ठीक है। तो जल परिवहन का महत्व, वायु परिवहन का महत्व, है ना। और इसमें बाकी अब कुछ बचा नहीं है, आप लोग अपनी सोच समझ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद आप लोगों को एक बार फिर से जुड़ने के लिए, और हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।